अखिलेश जी आपके तो ड्राइंग रूम में? हाँ, वहाँ तो दिख रहे हैं, हम लोग के दिलों में वास करते हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी का भी ये सब बना हुआ है। आपको देख के कहते होंगे क्यों भाई दीपक, ठीक है मामला सही है। हाँ, हमेशा कहते हैं इसी तरह फिट रखना अपने आप को, छोड़ना मत। योगी जी जब तक उठते हैं ना तब तक राज अध्यक्ष जी हमारे सारी चीजें योग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करके कभी कभी तो सुबह हम लोग को फोन कर देते हैं। ओ शाबाश। अभी बेटा बेटा ही रहेगा। 1.5 से 2 मिनट तक करते हैं रोज। हाँ, हेड स्टैंड तो रोज करते हैं। मेरा हाथ में हाथ पकड़ करके अंदर लेकर के मुझसे कहा चलो और अंदर चलो। नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा चुनावी शो धुरंधर। आज हम अपने एक धुरंधर को खोजते हुए लखनऊ के अलीगंज पहुंचे हैं, जहां वो जिम करते हुए हमें दिख गए हैं। ये जिम सेंटर है। भाई बहुत बहुत बधाई। ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ज्वाइन नहीं, आपको खोजने आए आप हैं। तो करते थे पहले, क्या हुआ? मुझे पता था अड्डा ना। कि हम लोग का तो जो फिट रखने का यही एक तरीका है, फिट है तो हिट है। हाँ, और आप लेकिन कैसे आए? अरे मैं आपको खोजते हुए, मैं जान रहा था कि आप इसी टाइम पे करते हैं। इसीलिए- एक दो बार आपके साथ में आया हूँ। मैंने कहा कि लेकिन चलो। आप हंसगंज वाले में आए थे, फिर आपने कहा था कहाँ करते हो। लेकिन आपको टाइमिंग, हम इसी टाइम आते हैं यहाँ पे, सुबह अपना सबसे मिले मिलाए हाँ, और अपना दोपहर में 12 बजे 1 बजे जो है तो यहाँ पर आ गए। 1 घंटा 1.5 घंटा हम यहाँ पे करते हैं। ये इंस्पिरेशन पाए कहाँ से आप? देखिए, हमारे नेता आदरणीय से अखिलेश यादव जी, हम लोग उनके सिपाही हैं। जब भी हम लोग से मिलते हैं लगातार एक ही बात कहते हैं, अपने आप को फिट रखो। हाँ, खेलोगे तभी जीतोगे, जिस फील्ड में भी जीतना होगा फिट रखोगे अपने आप को। आप देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितना फिट है। हाँ, फुटबॉल खेलते हैं, किसी भी गेम में आप उनसे कह लीजिए, वर्कआउट करते हैं। मैं समझता हूँ सुबह जो है 1 आध घंटा वर्कआउट करते हैं। हमारे नेता 4 बजे उठ जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम लोग जानते हैं फिर नेताजी के सिपाही हम लोग रहे। नेताजी को आप देख लीजिए, हाँ, पहलवान थे वो। पहलवान थे नेताजी। हाँ, और उनके वैसे भी उनको धोबी पछाड़ से आज तक कोई बच पाया? हाँ, वो तो कई बार पार्टी दफ्तर में हम लोग को हमेशा सिखाते थे, और साथ ही साथ ये भी बताते थे आदरणीय नेताजी कि खाने पे संतुलन रखो। खाने हम पे लोग को खाने पे बहुत हम लोग को संतुलन है। क्योंकि मान लीजिए जिम में हम रहेंगे 1 घंटा रहेंगे, 1.5 घंटा रहेंगे, 2 घंटा रहेंगे, बाकी 18 घंटा 20 घंटा तुमको बाहर ही रहना है। तो जब तक आपको जबान में कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप फिटनेस आपकी बरकरार। जहाँ जाएंगे, अरे नेताजी चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, मिठाई खा लीजिए। देखिए, चाय तो वैसे मैं पीता नहीं। चाय कॉफी जो है, दूध की चाय दूध की कॉफी मैं नहीं पीता। अच्छा इसी माने जो हम सीधे मना कर देंगे मैं पीता ही नहीं हूँ, तो आदमी फोर्स ही नहीं करेगा। तो ब्लैक कॉफी सुबह और एक ब्लैक कॉफी शाम को। अच्छा। और प्री वर्कआउट आने से पहले जो है, अब चूंकि आज आप मिले हैं, आज आपने देखा हमको करते, हम लोग का डेली का रूटीन है। मतलब एक तरीके का पैशन है, जुनून है। मतलब हमको जिम हमको आना ही आना है। आपके नेता अखिलेश यादव का भी एक जुनून है। हाँ, बिल्कुल। वो फुटबॉल खेलना, फिट रखना टेनिस अपने आप खेलना, को, खाने पे क्रिकेट बहुत खेलना। कंट्रोल है। तो वो तो आप क्रिकेट में देख लीजिए, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो IAS 11 और CM 11 में जब मैच होता था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फिटनेस आप देखिए, और उनकी फिटनेस, उनकी बॉडी, जो भी गंगा जी में स्नान किया था महाकुंभ में, तो आपने देखी थी उनकी बॉडी, पूरे देश ने देखी उनकी बॉडी। तो हम लोग उन्हीं से सीख रहे हैं, हम लोग उन्हीं से इंस्पायर हो रहे हैं। और फिर नेताजी जो हम लोग को सिखा करके गए वीरेश भाई, वो अल्टीमेट, हम लोग उसको फॉलो कर लें तो हम लोग की जिंदगी, हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा। उतनी ही फिट डिम्पल जी भी हैं। हाँ, वो भी पूरा वर्कआउट करती हैं। और हम समझते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी बताते रहते हैं। अच्छा, आप देखिए बीच में अर्जुन जी जो है, उनके सुपुत्र, छोटे वाले, एक ही सुपुत्र उनके, आपने देखा होगा थोड़ा सा उनकी बल्की बॉडी, किस तरीके से उनको ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने। आज देखिए हाइट, फिजिक, स्मार्टनेस उनकी देखिए। हाँ, इस बार कुछ बहुत बदला हुआ है उनका। तो वो नहीं तो इतने मोटे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको डेडिकेट किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको कहा कि तुम अपने आप को फिट करके आओ। और देखिए उनका डेडिकेशन देखिए, और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। आपका भी डेडिकेशन देखते हैं जरा। इसके अलावा एक और साइकिल चला रहे हैं आप, कुछ बड़ा वाला करिए, देखे। सब कुछ करते हैं हम लोग। ये तो वार्म अप है, उसका ट्रेडमिल भी करते हैं हम लोग। ये हमारा बैक, तो करके दिखाइए जरा। बैक बाइसेप। माहौल बनाइए जरा। ऐसा बस, ऐसा नेता देख के फिट लगता है मामला। वाह, ओहो, दिखाओ भाई। इनका तो ये सब हमको दिखाने के लिए कर रहे हैं, करते हैं, रोज करते हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर से पूछिए, हमारा इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा। हाँ, इससे क्या होता है? ये बैक के लिए है। अच्छा, बैक, कमर में दर्द नहीं होगा? ना ना ना, ना। कमर में दर्द के लिए देखिए, लोअर बैक के लिए ये है। उसके बाद में हम लोग करते हैं। आज पूरी बैक और बाइसेप का हमारा दिन है।
और आज फ्राइडे को हमारा बैक बाइसेप होता है। अच्छा। हफ्ते में 2 दिन बैक बाइसेप, हाँ, एक दिन करके जो है दिखाइए। वाह, 3 सेट हम लोग ये मारते हैं। हाँ 3 सेट। 3 सेट। एक सेट कितने का होता है? एक सेट वही पहला सेट हम लोग उठाते हैं 14 से 15, फिर 12, फिर 10। बाइसेप जरा दिखाइए। अरे नेताजी, बाइसेप इधर के। आप लोग भी एरिस्टोक्रेट नेता है। एरिस्टोक्रेट ने फिट रखने के लिए मान लीजिए। अब पहलवान अखाड़े वाली पार्टी एकदम आ गई है जिम में, है 5 स्टार जिम है। क्यों? चूंकि है जिम बहुत शानदार ही है, घर के पड़ोस में है। हाँ तो अच्छा जी। इसका भी एक फायदा है कि मान लीजिए घर से निकले अपना सीधे चले आए। हाँ, ओ तेरी भाई साहब, अच्छा इससे ये सब मुसक उसक बन रहा है। हाँ, बहुत टाइट मसल। ओहो, अरे गजब, ये मेहनत है कई सालों की। हाँ, ऐ शाबाश। उम्र तो 50 हो ही गई होगी ना? 50 क्रॉस कर चुके हैं। क्रॉस कर गए। क्रॉस कर गए। एकदम 54 में चल रहा है। एकदम छोरे बने हुए हैं। अब देखिए जैसा देश वैसा भेष। हम लोग वहाँ जिम में आएंगे तो उसी तरह के टी शर्ट पहन करके आना पड़ता है। हाँ, बाकी दूसरा हम लोगों का जब हम लोग राजनीतिक उसमें रहते और हैं तो अपने दूसरा दिखाइए कोई। वो तो फिर बैक का देखिए, ये हाँ, भी बैक का है। करिए करिए। ये पुशअप है हाँ, बैक का। करिए। इससे क्या होता है? ये भी उसके चेस्ट के लिए है ये। हाँ, वाह। हाँ भाई, 56 इंच सीना सबको बनाना है ना मोदी जी। 56 है? नहीं, हम लोग उनसे इंस्पायर नहीं हो तो झूठ बोलते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने मेहनत दिख रही हो कि आप यही से पूछिए, हमारे सेक्टर से पूछिए। विष्णु है, हाँ, अनूप है, तो ये लोग हम लोग को इंस्ट्रक्ट भी करते रहते हैं, बीच बीच में बताते। मोदी से इंस्पायर्ड नहीं है आप? करके दिखाइए। 56 इंच का सीना है? मोदी जी बोलते हैं ना ठोक के। देखिए फिजिकली इंसान को फिट रखना चाहिए। हाँ, और कितने इंच का हो रहा है कितने इंच का नहीं हो रहा है, झूठ साच हम लोग बोलते ही नहीं है। हाँ, और हम लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। देखिए हमको हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी हमेशा ही कहते थे कि अपने आप को फिट रखो। और फिट रखने के लिए हम लोग आते हैं, उन्होंने हम लोग से कह रखा है कि किसी भी फॉर्म में अपने आप को फिट रखो। चाहे जिम जा करके, चाहे दौड़ करके, चाहे क्रिकेट खेल कर। क्रिकेट भी हम लोग का शौक है। हाँ, क्रिकेट भी जो है अक्सर हम पहले तो हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम अपने वहाँ के कैप्टन भी हुआ करते थे। और अभी भी कभी कोई मौका मिलता है तो हम लोग जो है। मोदी जी कहते हैं जो खेलेगा वही बढ़ेगा, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। हाँ, जो फिट है वही हिट है, एक से एक स्लोगन है उनका। देखिए वो झूठ का पुलिंदा है। हाँ, वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हाँ, लेकिन हमारे नेता हम लोग जितना कहते हैं उतना ही हम लोग करते हैं। क्योंकि हम लोग कहते थे ना नेताजी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। नेताजी जितना कहते थे उतना करते। और फिट हम लोग को इसलिए रखना है क्योंकि अभी हम लोग को बहुत चलना है। नेताजी भी तो सवेरे सवेरे वॉक करते थे, दौड़ते थे, पहलवानी करते थे। देखिए नेताजी के तो हम लोग पानी पाएंगे, नेताजी की कसरती बॉडी। और नेताजी सुबह सुबह एक गिलास करेला जूस पीते थे। और मैं समझता हूँ जिस टाइम लोग जगते हैं उस टाइम तक नेताजी दिन भर के आधे ज़्यादा काम निपटा चुके होते हैं। कितने लोगों की मदद कर चुके होते थे, कितने लोगों की सिफारिश कर चुके होते थे, कितने सरकारी काम निपटा चुके होते थे। तो नेताजी को तो हम लोग पा ही नहीं पाएंगे। आज जिन लोगों की सुबह होती है ना, नेताजी उस टाइम कितना काम ना निपटा चुके होते। अच्छा, ठीक, तो नेताजी को तो कोई पा ही नहीं पाएगा। इंस्पायर्ड आप उन्हीं से हैं? बिल्कुल, हम लोग इंस्पिरेशन वो है। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं अखिलेश यादव जी, पूरी इंस्पिरेशन है वो हम लोगों के लिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लीजिए, उनकी फिटनेस देख लीजिए। अखिलेश जी का भी ये सब बना हुआ है। आपको देख के कहते होंगे क्यों भाई दीपक, ठीक है मामला सही है। हाँ, हमेशा कहते हैं इसी तरह फिट रखना अपने आप को, छोड़ना मत। अच्छा, उन्होंने बताया बोला कैसे अपने आप को फिट रखते हैं। तो हमने बताया भैया घर के पास में एक एनी टाइम फिटनेस जिम है। और हम जाते हैं। बोले रोज जाते हो? हमने कहा जी भैया रोज जाते। बोला छोड़ना नहीं, उसको खाने में कंट्रोल रखो। खाने में कंट्रोल, शाम को जितनी जल्दी हो सके खानों, क्योंकि एक कहावत है अंग्रेजी में कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ क्वीन एंड डिनर लाइक अ बेगर। तो रात में अगर 2 रोटी की भूख है, 1 रोटी अगर हमने खा लिया, 1 नहीं भी खाया तो भी काम चल जाएगा। सुबह का ब्रेकफास्ट जो है मैं पूरा हैवी करता हूँ। क्योंकि हमारे पिताजी कहते थे कि किसान को, मजदूर को और जो समाज सेवक को या थोड़ी बहुत राजनीति करता हो उसको सुबह पेट भर के निकलना चाहिए। तो मैं सुबह 10:30-11 बजते पेट भर के निकलना चाहिए। रोटी सब्जी चावल दाल में पूरा खा के निकलता हूँ।
दिन भर आप एकदम फिट रहेंगे, चैतन्य रहेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। और फिर शाम को कहीं हल्की फुल्की भूख लगी 4-5 बजे, तो हमने लैया चना खा लिया। समोसा समोसा अर्गर बर्गर से मैं बहुत दूर रहता हूँ। पिज्जा विज़्ज़ा तो मैंने शायद कभी बेटे के कहने वो सब करते हैं क्या? ये सब देखने में बड़ा मजा आता है, सलमान खान टाइप वाला। बिल्कुल बिल्कुल सब करते हैं। ये भी चेस्ट का ही है। हाँ, जरा लगाइए, जरा दिखाइए। चेस्ट का है ना? हाँ, ये चेस्ट का है। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये है गजब, वाह। बोलिएगा नहीं, नहीं तो सांस फूल जाएगी। वाह रे दीपक भाई, ये सब डेली का रूटीन है हम लोगों का, लेकिन हम लोग रोज रोज का ऐसे स्लॉट बना हुआ है। हाँ। एक दिन बैक बाइसेप। ये क्या है? ये तो डंबल्स है। हाँ। जरा दिखाइए। ये सब भी करते हैं रोज? हाँ हाँ बिल्कुल, रोज नहीं। देखिए जिस दिन बाइसेप होता है, इसी बाइसेप का है ये। अच्छा, बाइसेप है ये। वाह। अच्छा, शीशे में जरूर देखते हैं आप लोग? हाँ, शीशा इसे लगा ही होता है। नहीं, ये देखता है कि कहीं आपका ये गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। आपका पोस्चर गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। हाँ, इसके लिए शीशे में जो है। अच्छा, पोस्चर देखिए, जो जिम में आते हैं और बैक पेन लेके चले जाते हैं, दर्द लेके चले जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी लेके चले जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी के चक्कर में हम लोगों ने, देखिए इतने साल हो गए हमको करते हुए। हाँ। लेकिन आज तक हमने कोई प्रोटीन शेक नहीं, हाँ। कोई सप्लीमेंट नहीं, हाँ। इस तरीके का कभी हमने। आप नेचुरल प्रोटीन लीजिए, नेचुरल प्रोटीन के बहुत से माध्यम है। हाँ। आपका पनीर हो गया, ऐसी बहुत सी चीजें हो गई, चना हो गया, स्प्राउट्स हो गया। हाँ। तो बहुत सी ऐसी चीजें नेचुरल प्रोटीन हम लोग लेते हैं, नेचुरल डाइट लेते हैं, जिससे पूरा, जिससे जो प्रोटीन बार होता है, आपका सप्लीमेंट होता है। बहुत से लोग इंजेक्ट कराते हैं, इंजेक्शन भी लेते हैं बहुत से लोग, तो वो हम लोग नहीं लेते। ये जैसे लोअर बैक के लिए है, ये आपके पूरे लोअर बैक। विष्णु सिखाना भाई, इसको लगा दें। लोअर बैक है ये लोअर बैक के लिए। वाह। लोअर बैक करना देखिए बहुत जरूरी होता है ये। अच्छा। ओह, ये आपके इसके लिए, इस पोर्शन के लिए। फिर पुशअप। हाँ, पुशअप करते हैं? स्टैंड बाय। हाँ, करके दिखाइए जरा। वाह। जैसे हेड स्टैंड है, बस है, हेड स्टैंड भी। हाँ, करिए जरा हेड स्टैंड। करते हैं। ये एक तरीके से आपका जो स्टमक है वो ठीक रखता है। हाँ हाँ, पेट निकलने नहीं देगा। नहीं? जी जी जी। हाँ। क्या बड़े। जादूगर है भाई तो। वाह। 1.5 से 2 मिनट तक करते हैं रोज। हाँ। हेड स्टैंड तो रोज करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन नीचे आ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी चीज है ये बहुत अच्छी चीज। चेहरे पे लालिमा आ जाएगी। सारा खून चेहरे पे आ जाएगा। अच्छा, देखिए करने के बाद आपको ये जोर करना चाहिए। अच्छा। ब्लड सर्कुलेशन सारा नीचे आया है। हाँ। तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक जगह पे वो ना रहे। सर्कुलेट साधना है पूरी, कह सकते हैं आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह सकते हैं। अब अखिलेश जी, जो लोग आपकी पार्टी में फिट रहते हैं उनको बड़ा पसंद करते हैं, जो थोड़ा देखने में स्मार्ट हो, पहनने में स्मार्ट हो। स्मार्टनेस का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग अपने आप को फिट रखते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा हम लोग को प्रमोट करते हैं। कोई मीटिंग होती है या कभी पार्टी दफ्तर में बैठक करते हैं, तो इससे किसी का पेट उठ निकला हुआ है तो कई बार उसको टोक देते हैं, पेट अंदर करके आना अगली बार। अच्छा। पेट अंदर करके आना, तब तुम्हारे साथ फोटो खिंचाएंगे, फिट करके अपने साथ तुम्हारे साथ फोटो खिंचाएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने देखा कई ऐसे पुलिस के लोग आते थे, दरोगा वगैरह आते थे, इंस्पेक्टर वगैरह आते थे, पेट निकला रहता था, चार्ज से तुझको हटा दूंगा, कहीं दूसरी जगह चार्ज दे दूंगा, मेन स्ट्रीम से हटा दूंगा। जब अपने आप को फिट नहीं रखोगे तो चोर भागेगा उसके पीछे पीछे, तुम कैसे रहोगे? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच बहुत पॉजिटिव रहती है, बहुत पॉजिटिव वे में जाती है। योगी जी तो कहते हैं कि अखिलेश जी 12 बजे सो के उठते हैं, 1 बजे सो के उठते हैं,
तो योगी जी क्या चाय सर्व करने लगे हैं क्या घर घर जा करके, कि वही चाय लेकर के जाते हैं जगाने के लिए, कि बिल्कुल आगे पीछे घर लगा हुआ। हमको तो लगता है मोदी जी ने काम छोड़ दिया, योगी जी ने शुरू कर दिया है क्या, कि सुबह से, अरे जब योगी जी जब तक उठते हैं ना तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सारी चीज़ें योग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करके, कितने लोगों के लिए फ़ोन ऑन करके, कितने लोगों का हाल चाल ले, कभी कभी तो सुबह हम लोग को फ़ोन कर देता है हाल चाल कि SIR में क्या हो रहा है, SIR में क्या हुआ, फलाने जगह क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वो कैसे जीतोगे, वो बूथ में क्या हो रहा है। तो जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सब निपटा देते हैं तब योगी जी की हमको लगता है सुबह होती होगी। और अगर योगी जी को इतनी मालूम है इसका मतलब कि चाय लेकर के वही जाते होंगे, कि चाय लेकर जाते होंगे कि अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जगह कि नहीं जगह, ये सब पता करते हैं क्या योगी जी, कि उनको इतनी जानकारी है कि कितने बजे उठ रहे हैं। अरे ये लोग सब झूठ के, ये सब झूठ की मशीन है लोग। सुबह हुआ नहीं कि झूठ चालू। प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी भाई कहते हैं कि ये जो 12 बजे सो के उठेगा वो क्या जानेगा, ये बबुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 12 बजे क्या चाय लेकर के जाते हैं क्या वो, या जगाने जाते हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि उनको मालूम है कि हम बोल तो रहे हैं भाई जब ये उठते हैं ना, जब ये चीज़ें समझते होंगे उतने समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे व्यायाम करके और जूस वूस पी करके और कितने काम निपटा करके, हम लोग का हाल चाल ले करके, प्रदेश का हाल चाल ले करके, उसके बाद निकलते हैं पार्टी दफ्तर। ये क्या बताएंगे कितने बजे जाते हैं, कितने बजे जगते हैं, कितने बजे। और अगर इतनी मालूमात है इनको, हमको लगता है चाय वाय लेकर के जाते होंगे कि सर उठिए बेड टी ले लीजिए, मॉर्निंग टी ले लीजिए। मुख्यमंत्री वो है सर, इनको क्यों कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे, सर तो सर कहेंगे, उसमें क्या बुराई है। जब आपको इतना मालूम है क्या बजे उठ रहे हैं, तो योगी हैं तो जाकर के मंदिर जाएं, यहाँ क्या कर रहे हैं भाई। योगी हैं, जिस तरीके से उन्होंने सनातन की बात करते हैं और धर्माचार और शंकराचार्य को, भटकों को जिस तरीके से पिटवाया, ये लोग सनातनी नहीं, ये लोग तनातनी हैं। सनातनी नहीं है ये लोग, भाई सब तनातनी है। नया तनातन, हाँ बिल्कुल तनातनी माने एकदम तनातन। तनातन, हाँ तनातन रहते हैं, पिटवा रहे हैं छोटे छोटे भटकों को, फालतू लोगों को दनादन दे रहे हो आप, कोई मतलब नहीं। सिर्फ इनका शुरुआत झूठ से होती है सुबह, और इनकी शान झूठ से होती है। लोगों से तनातनी और फिर पुलिस से दनादनी। सनातनी के नाम पे तनातनी है लोग, सनातन नहीं है लोग, तनातन है लोग। जिनको भाई सनातनियों को आप पिटवा रहे हैं, जिसके आप सनातन की बात करते हैं। अभी सनातन की परिभाषा पूछिए तो उनका नहीं मालूम हो सनातन का क्या है, आप पूछेगा कभी मिलेगा इनसे, मुख्यमंत्री से। पीठाधीश्वर है भाई वो। अरे तो रहे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। पीठाधीश्वर जब तक थे उनका सम्मान था पूरा सब कुछ, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बन गए वो सारा भोग कर रहे हैं, सारी चीजों का, सरकारी चीजों का सदुपयोग कर रहे हैं। तो अब वहीं जाए ना, पीठाधीश्वर हैं तो अपना जाएं, योगी मठ में जाएं, अपना मठाधीशी करें वहाँ पे। कहाँ यहाँ पर पड़े हुए हैं चक्कर में, क्योंकि जिस जगह बैठे हुए हैं, ये भले ना झूठ बोलना चाहे, ऊपर वाले इनसे झूठ बोलवा रहे हैं। इनके जो केंद्र में बैठे लोग हैं, ऊपर वाले 2 सीट, कभी नीचे वाले दोनों मिली जुली सरकार है। दोनों तनातनी है, दोनों का जीविका ही इसी से चल रही है। झूठ है भाई। अच्छा ये सब एनर्जी ड्रिंक लेके आते हैं क्या? नहीं, ये पानी है। पानी घर से लाए? घर से लाते। स्टाइलिश मामला है आपका दीपक भाई। पानी ये बीच बीच में देखे आपको 2-4 सिप लेनी चाहिए, एकदम से मत पीजिए पानी। अच्छा, इसको मारने से क्या होता है? स्टेमिना आती है, ये सब चीजें आपकी वो होती है। गलत आदत भी तो आ जाएगी, मारने की आदत पड़ जाएगी। नहीं होगा। वो तो यहाँ से होता है कि वो सब भले कर लें, मारे और नहीं। वाह दीपक भाई, मारे आई शाबाश। ओह दीपक भाई पूरा पंचिंग बैग के साथ है। इसमें भी स्टाइल है नहीं? मारना कैसे है, कहाँ ठोकना है, ठोको नीति। ठोको नीति। आप भी सरकार में आने के लिए सीख रहे हैं, लग रहा है कि ठोको नीति। देखिए ये सब चीजें ब्रेन से होती हैं, दिमाग से होती है, किसको ठोकना है किसको नहीं ठोकना है। और जो ब्रेन से ही आपके पूरे इंद्रियों का वश में रहती हैं। अब जो हमारा ब्रेन ये कहेगा कि आदमी गलत है, इसको इसके ऊपर चलना चाहिए, तो उसके लिए दिमाग हमारा कहेगा तो उसके लिए ठोको। तो फिर ठोको नीति से आप लोग इतना विरोध क्यों करते हैं? गलत ठोको मत, ये तो गलत तरीके से सरकार जो है गलत ठोको नीति अपनाती है ना। हमारी सरकार आएगी 27 में, कोई भी चीज़ आपको गलत नजर नहीं आएगी। आप भी यहीं, हम भी यहीं। कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं नजर आएगी कि हम लोग कहीं से आपको लगेगा कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है या हम कुछ गलत कर रहे हैं। कहीं आपको कोई चीज़ गलत नजर नहीं आएगी। लपेटे में न ले लीजिएगा हमको भी।
ये इसके लिए है, सही अच्छा एब्स के लिए, मतलब ये कट्स वगैरह के लिए cuts। पूरा। हाँ, हाँ 6 पैक वालों के लिए। मेटाबॉलिज्म भी आपका ठीक करेगा ये। अच्छा, नहीं शाबाश, वाह, लपेटे में सरकार। इसके बिना लास्ट में थोड़ा सा ट्रेडमिल कर लेते हैं। ट्रेडमिल के बिना तो आप जिम पूरा नहीं होगा आपका। बाद में ट्रेडमिल कर लेते हैं, या शुरू में कर लिया या बाद में कर लिया। अच्छा, इसके लिए मैं आपको ये इंस्पायर कर सकता हूँ कि देखिए हम लोग भी रहते हैं, हाँ, और उसके बावजूद भी अगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे, हाँ, तो फिर चीज़ें ठीक नहीं। आपको अपने लिए समय जरूर निकालना और निकालना चाहिए। हाँ, लंबा टिके रहना है तो करना है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बहानेबाजी है केवल, हाँ, समय तो नहीं मिलता। समय तो देखिए आप प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी थोड़ी है हम। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम तो आपको यही इंस्पायर करेंगे कि आप कम से कम 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए। आप 1 हफ्ता सिर्फ मेरे कहने पे आप जाइए, आप 8वें दिन मुझसे खुद कहेंगे यार दीपक तुमने हमको बहुत सही लाइन तुमने पकड़ाई, और आपको अच्छा लगेगा, आप खुद अपने आप में फिट रहेंगे। जो 24 घंटे में आपका आप 8 घंटे में थक जाते हैं, आप 12-15 घंटा करेंगे, आप थकेंगे। अच्छा, 1 घंटे का काम आपको 14 घंटा करवाएगा। 1 घंटे का व्यायाम और 14 घंटे काम आपको एनर्जेटिक रखेगा। बिल्कुल। हम दिन में कभी नहीं सोते। हाँ, कितने भी थके रहें, कुछ भी रहें, दिन में कभी हम सोते नहीं। कभी खाली भी है, मान लीजिए घर पे भी हैं, टीवी देख लिया, न्यूज़ देख लिया, मोबाइल देख लिया, मित्र यारों से बात कर ली, बट हम कभी नहीं। लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कम से कम 10,000 स्टेप आपको चलना चाहिए। यार दीपक भाई, हमने आपको क्रिकेट खेलते हुए बहुत देखे, बहुत सारे वीडियोस। क्रिकेट के भी शौकीन है क्या? क्रिकेट देखिए अब उतना समय नहीं दे पाते, क्योंकि क्रिकेट जो है बड़ा टाइम टेकिंग गेम है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मौका मिलता है, अब तो मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, तो बेटे के साथ कभी कभी अपना हाथ आजमा लेते हैं हम लोग। तो चले अभी आपको चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जहाँ हम लोग खेलते हैं कभी कभार। दो हाथ ले, बिल्कुल बिल्कुल, आइए, मारेंगे आपकी गेंद पे छक्का। अरे एकदम। आइए, तो जिम से निकलते हैं। हाँ, कुछ आपसे इंस्पायर्ड हो गए हम भी। हाँ, आइए आपको स्टेडियम लेकर चलते हैं। एडलीए स्टेडियम है यहाँ पे, जहाँ कभी कभार हम लोग अपने बच्चों के साथ, अपने टीम के लोगों के साथ, अच्छा, कभी कभार हम लोग ऐसे क्रिकेट में हाथ आजमा लेते हैं। बचपन से खेलते हैं वहाँ पे? बचपन से वहाँ पर तो नहीं खेलते, बचपन से तो हम स्कूल में अपने खेला करते थे। आइए साहब, आप भी क्या याद करेंगे, आपके बचपन को याद दिला दूं। आइए, स्टेडियम है, आइए हम 2-2 हाथ यहाँ आजमाते हैं हाँ। और दिखाते हैं आपको। यहाँ तो मैच हो रहा है। हाँ मैच हो रहा है, भी रुक जाएगा। राकेश जी कहाँ हैं? आइए राकेश। रेगुलर होता रहता है। रेगुलर होता है, तो सरकारी स्टेडियम है नहीं। हाँ, आइए दिखाते, यही है यहाँ का एलडीए स्टेडियम। अच्छा, पहले हम लोग जब थे यहाँ पे, हम लोग केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, तो शीश महल टूर्नामेंट हुआ करता था। हर शीश महल टूर्नामेंट में 2 प्लेयर जो रणजी को हुआ करते थे, और खेल को लेकर के कितना सरकारें जो है प्रोत्साहन देती थी, किट वगैरह देती थी, प्रोवाइड कराती थी, गेंद कितना बजट हुआ करता था। हम लोग तो देखें, मनोज प्रभाकर, नवजोत सिंह सिद्धू का हमें याद है कि 1 ओवर में 3 छक्के मारते थे, और तीनों गेंद जो गोमती में जाकर के गिरती थी। क्योंकि केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है वो छोटा स्टेडियम था, लेकिन उसके बाद जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, देखिए काना इतना बड़ा स्टेडियम उन्होंने बना करके दिया यहाँ पे लखनऊ वासियों। लखनऊ क्या, इंटरनेशनल स्तर का उन्होंने स्टेडियम दिया। पिछली किसी सरकार ने नहीं सोचा था यहाँ पे खेल को प्रोत्साहन देने का, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की खेल के प्रति बहुत भावना है, और खुद वो चूंकि खिलाड़ी हैं, इसलिए जो है वो खेल को। तो हर गेंद छक्का मारते थे तो चलिए। अरे वो गोमती में छोटा स्टेडियम है ना, बताते हैं कि कपिल देव ने भी मारा था छक्का गेंद के बाद केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाद। हाँ, छोटा स्टेडियम है चूंकि वहाँ पर विनेश भाई यहाँ का, केडी सिंह स्टेडियम है, बहुत छोटा है वो। तो ये यहाँ गेम हम लोग खेले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। तो आप मौका निकाल के आ जाते हैं? हाँ, घर भी मेरा पड़ोस में ही है, निकलते उठते बैठते, कभी कोई खेल रहा है, 2-2 हाथ आजमा लेते हैं। तो यहाँ पर कई बार की हम लोग बुक भी करा लेते हैं। अच्छा, स्टेडियम। अच्छा, और बुक कराने के बाद जो है, पैसे लगते होंगे? सरकारी, हाँ सरकारी है, जो होता है फीस होती है उतना की चलती है थोड़ी बहुत ना, फीस हम लोग दे देते हैं। हम लोग देखिए, इस अगर हमारे पैसे से ही कुछ अगर उसको आगे प्रमोट करेंगे या आगे फंड वगैरह जनरेट करें, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। इधर लाइट अच्छी, इधर आई, बैटिंग इधर से करी। पिच बहुत शानदार बनी है साहब। हाँ, पूरी एकदम जो है ये टर्फ पिच बनी हुई है, देखिए इंटरनेशनल पिच लग रही है। क्या है, गेंद स्विंग करती होगी। हाँ, हम लोग तो लेदर से भी खेलते हैं यहाँ पे। अब चूंकि किट जो है आज तो कैनवस से ही
बेटा फेंके और बाप खेलें और चाचा भी खेलें। क्यों? आपका बेटा है ये? हाँ जी। ऐ शाबाश बेटा, पापा को आउट कर देना। आउट कर दे। हाँ और क्या, मरौवत ना करो, मिली जुली खेल ना खेलो। हाँ जितनी ताकत के साथ गेंद फेंक सकते हो फेंको। ओ, और उसके बाद फिर अपने चाचा को भी खिला के दिखाना। कह रहा है कि हम आउट कर देंगे। वाह, ओ शाबाश। अभी बेटा बेटा ही रहेगा। बाप बाप। बोल कर दिया। आइए अब आप। वाह, देखा, हम लोग भी पुराने चावल हैं। आइए। क्या कैसेट? कैसेट? ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार। नेताजी, अभी है हमारे में दम। आपके अंदर पूरी ताकत है। पूरा दम है आपके अंदर। कोई कैच नहीं पकड़ पा रहा आपका? हाँ, नहीं ना, वो डर के मारे सब छोड़ रहे थे कैच कि कौन कैच पकड़े। वीरेश भाई का कैच कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ना, अगली बार सवाल न पूछ दे। चलिए, थक गए होंगे। अब आप सुबह से पता नहीं कुछ खाएंगे नहीं खाएं। चलिए आपको कुछ खिलवाते हैं, घर का बना। अच्छा देसी एकदम। हम बनाते भी हैं क्या? थोड़ा बहुत जो है, लेकिन हमारी वाइफ जो है वो बनाती है। हम तो बहुत ज्यादा नहीं जो है रहे, लेकिन आपको सत्तू की रोटी, दही चूड़ा, देसी पूरब वाला पूरा प्रक्रिया एकदम देवरिया के रहने वाले हैं ना आप। और फिर आप कहेंगे कि दीपक अगले दिन कब खिलवा रहा हो। अच्छा, सत्तू भी हमारे यहाँ बलिया से आता है। बलिया से वो लड़के आते रहते हैं, कोई ना कोई आया आपने जो है। दीपक भैया ये सत्तू है। और ये दही चूड़ा कहाँ से? दही हमारे देवरिया से आता है। देवरिया की दही का तो कोई जवाब ही नहीं। चूड़ा भी देवरिया से ही आता है। हाँ, वहाँ एक दही गली है भी। दही गली है। दही मंडी। दही मंडी। क्या बेटा, तुम्हारे क्या खेलने हैं? अरे वाह, पापा कहाँ है? पापा घर पे हैं। क्रिकेट खेलती हो? बैट्सिंग हमारे पड़ोस में ही रहती। स्पिन करती हो? और ये बैट्समैन है। इसको आउट करोगी ना आज? क्या नाम है? लाइवा। तो स्पिन एंड बैटिंग ऑलराउंडर हो मतलब? अच्छा, रोज आती हो यहाँ खेलने? आज तो मैच था। क्या बनना है फ्यूचर में? क्रिकेटर तो हो ही। किसके जैसे? स्मृति मंधाना है कि किसी और की तरह? हैं? उसी जैसे बनना है। किस क्लास में हो? 7th में। वाह, बहुत बढ़िया। तुम बेटा? आर्या शुक्ला जी। किस क्लास में हैं आप? 7th। आपको क्या बनना है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। देख रहे हैं दीपक भाई? चलो, क्रिकेट खिलवा ही दिया आपने। बचपन की यादें हमें भी आपने ताजा कर दी। आइए दीपक भाई, चलते हैं। चलिए अब घर चलते हैं। आप भी जो है बहुत दिनों बाद आपने हाथ आजमाया। लेकिन देख करके नहीं लग रहा है कि आप पुराने खिलाड़ी हैं। पुराने खिलाड़ी है ना? पुराने खिलाड़ी हैं। गजब शॉट्स आपने लगाए। और सबसे बड़ी देखिए, आज विटामिन डी भी मैंने आपको दिलवाया। पहले जिम, उसके बाद जो विटामिन डी। लेकिन आप भी, हमें लगता है बहुत दिनों बाद आपने बल्ला पकड़ा। हाँ, बहुत दिनों बाद। सीधे से ले लो आशीष। अरे हम लोग भी खिलाड़ी ही हैं। हर फील्ड के खिलाड़ी हैं आप। हर फील्ड में महारत हासिल है आपको। बल्ला पकड़े तो वहां से चौवा छक्का, आईडी पकड़ते हैं, माइक पकड़ते हैं तो वहां लोग ही बोलती बंद कर देते हैं। लिखने पढ़ने में आते हैं तो इतनी अच्छी लेखनी है आपकी। तो आपका तो वैसे भी कोई जवाब नहीं है। दीपक भाई, क्या खिलाएंगे? वही सत्तू पराठा हमारा देखिए फेवरेट है। जो मेरा फेवरेट होता है, हम समझते हैं कि शायद। आप फिटनेस के लिए क्या मतलब खाना पीना पसंद करते हैं? मतलब देखिए, मेरा रूटीन ये है कि सुबह हम 6:30-7 बजे तक हम जग जाते हैं। 2 ग्लास ल्यूक वार्म विथ लेमन, वार्म वाटर विथ लेमन 2 गिलास, और ग्रीन टी सुबह पीते हैं।
उसके बाद गए अपना फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के बाद नहाने के बाद हम खाते हैं स्प्राउट्स, बादाम, अखरोट, और बादाम भिगोया हुआ। मैं बादाम छिलके वाला नहीं खाता। और उसका पूरा एक बाउल जो है उसमें स्प्राउट्स होता है, चना होता है, उसमें आपका सेब होता है, आंवला होता है, पूरा बाउल खाते हैं। और पूजा वूजा करने के बाद की रूटीन है। उसके बाद वही 2 रोटी, दाल, सब्जी, कोई भी ग्रीन सब्जी, और फिर हम उसके साथ सैलड नहीं खाते। सैलड हम पहले ही खा चुके होते हैं। लोग कहते हैं कि सैलड साथ में खाना चाहिए, लेकिन हमारे पुराने लोग और हमारे मिलने वाले, हमारे नॉलेजेबल लोगों कहते हैं कि सलाद हमेशा पहले खा लेना चाहिए। ठंडे और गर्म का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं होना चाहिए, और खाना हमेशा गर्म खाना चाहिए। अच्छा। खाना हम गर्म खाते हैं, और उसके बाद जो है अगर ऐसा नहीं कि टिफिन में लेके चले ना 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 सुबह हम खा कर निकलते हैं। हमें अगर मान लिए 7 बजे 8 बजे भी कहीं जाना है, तो इस मामले में खैर मैं लकी हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो भले उसको 4 बजे 5 बजे उठना पड़े, लेकिन मेरा लिए प्रॉपर रोटी, सब्जी, चावल, दाल पूरा बना देती है। और थोड़ा सा चावल, 1 कटोरी भर चावल, उसमें जितना दाल आ जाए करके हम खा लेते हैं। और वो एक हरी मिर्ची मैं जरूर खाता हूँ। अच्छा, उससे अच्छा एंटीबायोटिक कुछ है ही नहीं। हरी मिर्च। उसका दिन भर कुछ भूख नहीं लगती। मान ली 4-5 बजे हल्की फुल्की भूख लगी, मतलब वही नाश्ते में वही रोटी, नाश्ता, सब्जी, चावल, ब्रेकफास्ट का पूरा ब्रंच हो जाता है वो। रोटी, सब्जी, चावल, प्रॉपर खाना गर्म ही खाना चाहिए। गर्म खाना चाहिए। और लोग सलाद साथ में खाते हैं, और दही भी जो है, जैसे आदमी तुरंत खाने के साथ आदमी दही खाता है ना, तो दही भी साथ में नहीं खानी चाहिए। दही हमेशा खाना खाने के आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, मिनिमम 15 मिनट का गैप होना चाहिए। तो मैं दही भी साथ में नहीं खाता हूँ, दही भी मैं बाद में खाता हूँ। तो अभी तो मैं आपको सत्तू की रोटी, भरता, बैगन का चोखा, इसको चोखा कहते हैं, और आपको मैं दही चूड़ा खिलवाता हूँ। पूरा बोला एक बार। हाँ, हमें अपना गांव याद दिला दिया। हाँ, तो अब इसीलिए तो मैंने आपके लिए बनवाया। हम उस तरफ का कोई आता है हमारी तरफ का, तो हम वाइफ से कहते हैं तुम वही बनाओ। जिला जवार का मामला। जवार का मामला। यहाँ पे आप खा लेते होंगे, मिल जाता होगा, लेकिन हमें लगता है उतना नहीं खा पाते होंगे। दही चूड़ा वगैरह कहाँ मिलता ही नहीं, संभव। अच्छा, बिहार उहार में देखिए सियासतें हो जाती हैं दही चूड़े पे। अरे हम लोग तो जब पटना जाते हैं तो वहाँ दही चूड़ा, जहाँ लालू जी खाते थे, वहाँ खोज के खाते हैं। हनुमान जी का मंदिर देखिए, हम लोग भी बिहार रहे, चुनाव ड्यूटी रही, आना जाना भी रहा। दही चूड़ा में अलग होता है, एक चूड़ा दही होती है, एक दही चूड़ा होता है। दही चूड़े में दही नीचे, चूड़ा ऊपर, और चूड़ा दही में चूड़ा नीचे, दही ऊपर, और चीनी का बुरादा होता है, भुरभुरी चीनी होती है। चीनी वाली नहीं होती, भुरभुरी पिसी हुई चीनी होती है। उसमें ऊपर जितना आपकी स्वाद के अनुसार आदमी डालता है, उसको सान करके खाता है हाथ से, तो उसका स्वाद ही कुछ अलग है। चम्मच अब यहाँ तो हमारे लिए चम्मच का इस्तेमाल कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि नीतीश जी का सुबह का नाश्ता दही चूड़ा ही है। नीतीश जी का है, बाकी सत्तू जो है लालू जी का बहुत फेवरेट है। लालू जी तो कहीं ट्रेवल भी करते हैं तो सत्तू अपने साथ लेके चलते हैं। कहीं बताते हैं नहीं कुछ करते हैं तो सत्तू पानी में घोल करके और चम्मच से वही पी लेते हैं, तो पूरी एनर्जी देती है। तो सत्तू भी मेरे वहाँ बलिया से जाता है। हमारे मित्र बलिया का सत्तू तो बलिया के सत्तू तो चंद्रशेखर जी उसी सत्तू का बाटी लिट्टी जो भी कह सकते हैं, दिल्ली में एक आयोजन करते थे। हाँ, तो आपको स्वाद का वो लगेगा कि स्वाद में कितना अंतर है। आइए आइए खाइए और बताइए कैसा है। हाँ, ये घर बड़ा अच्छा होगा तो मैंने बनाया है, खराब बना होगा तो वाइफ ने बनाया है। अरे साहब, आप भी अखिलेश जी देखिए चमक रहे हैं इसी में। हाँ, अखिलेश जी तो ड्राइंग रूम में वहाँ तो दिख रहे हैं, हम लोग के दिलों में वास करते हैं अखिलेश जी। हाँ, वाह, देखो बैट बॉल भी है, साइकिल भी है। जी जी, प्रभु श्री राम जी भी हैं और सीता जी भी हैं। हाँ, सीता जी को हम लोग छोड़ते नहीं है, साथ में सीता जी भी रहती है। आप लोगों को कहाँ राम जी से लेना देना है? नहीं, क्यों नहीं भाई, राम सीता राम मंदिर का दर्शन नहीं करने गए? दर्शन करने जाएंगे, केदारेश्वर मंदिर का दर्शन जैसे जिस दिन हो जाएगा पूर्ण, उसके बाद हम लोग जाएंगे। वाह, इसमें भी देखिए अखिलेश जी हैं, आप हैं, उधर अखिलेश जी हैं, आप हैं। कमाल है भाई, मतलब अखिलेश जी घर में आपके घुसने के साथ ही अखिलेश जी हैं। मैंने उनका पॉजिटिव वेव्स जो है उनके आने के बाद ही, जो उनकी फोटो देखने के बाद पॉजिटिव। साइकिल भी रखी हुई है, साइकिल भी है। उधर हमारे चढ़ जाइए, उधर हमारे दिवंगत माता पिताजी, उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोग साथ रहता है। हाँ, यहाँ गौतम बुद्ध भी हैं, गौतम जी भी है, कुछ छोड़े नहीं है आप भी। राजनीति एक जो है सबको लेकर प्रतीकों का, वो लोग सिर्फ कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, लेकिन समाजवादी पार्टी सबको लेकर के चलती, किसी से भेदभाव नहीं रखती। लेकिन ये लोग सिर्फ कहते हैं, ये लोग कहने विश्वास करते हैं, हम लोग करने विश्वास करते हैं। सबका साथ सबका विकास कहती है ना ये, लेकिन सबका साथ सबका विनाश, इस दिशा में चल रही भारतीय जनता पार्टी।
लेकिन हमारी पार्टी सबको साथ लेके चलती है, सब दल का सम्मान करती है, सब जाति का सम्मान करती है, सारे धर्मों का सम्मान करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेकर के चलती है। थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लीजिए, क्योंकि आप भी थक गए हैं, बल्ला अल्लाह आपने भांजा है। और बहुत दिनों बाद आज आपने चलाया होगा बल्ला। हाँ सही कह रहे हैं। हमने बॉलिंग बैटिंग अच्छा, कर ये बताइए, आप पॉलिटिकल आदमी हैं, कुछ बातें हो जाए। आपके घर में घुसते ही अखिलेश जी दिखे हमें। अखिलेश यादव से कितना प्रभावित आप हैं और उनमें क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले 1992 में जब समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस था, उस टाइम मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में था और 91 में हमारा दाखिला लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ था। और 92 में बेगम हजरत महल पार्क जो नहीं है, क्लार्क हाउस के सामने, पहले सारी मीटिंग, सारी चीजें, सारी सभाएं वहीं पर हुआ करती थी। तो नेताजी से चूंकि हम लोग इतने प्रभावित थे कि हम लोग दीवानों की तरीके से हम लोग नेताजी को सुनने गए। और नेताजी का एक ऑरा ऐसा था कि हम लोग मंच के सामने ही हम लोग थे और हमने, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जितनी देर कार्यक्रम चला होगा मैं टकटकी लगा के सिर्फ माननीय नेताजी की तरफ हमारी निगाह थी और बार बार नेताजी को हम सिर्फ प्रणाम कर रहे थे कि इनकी नजर पड़ जाए। खैर बीच में एक आध दो बार ऐसे ऐसे उन्होंने किया और सही मायने में देखिए तो नेताजी से हम लोग प्रभावित थे और उसकी हूबहू छवि, बल्कि यूं कह लें कि आज के परिवेश में, क्योंकि तब देखिए ना मोबाइल था, तब ना लैपटॉप था, ना कंप्यूटर था, आज वो सारी चीजें अत्याधुनिक हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो नेताजी की हूबहू छवि जो है वो माने अखिलेश जी के अंदर दिखती है, लेकिन अखिलेश जी का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। उनके लिए एक शब्द है अद्भुत, इनक्रेडिबल। वैसा व्यक्ति मिल पाना आज की तारीख में मुश्किल नहीं, असंभव है। तो हम लोग तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वैसे बहुत प्रभावित हैं, ना सिर्फ हम लोग उनकी पार्टी के लोग, बल्कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम समझते हैं कि अन्य दल के लोग, जो माननीय मुख्यमंत्री थे आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो हम समझते हैं प्रायोरिटी पे लोगों का काम करते थे। कितने बच्चों का तो उन्होंने एडमिशन करा दिया, कितने बच्चे उनके एडमिशन कराए हुए MBBS हो गए, डॉक्टर हो गए। किसी के माता पिता वृद्ध थे, उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल इतना बड़ा है, आज की तारीख में भी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, देखते हैं, इस हाथ से मदद करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चल पाता, इस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। तो उनका तो खैर कोई जवाब ही नहीं। कोई ऐसा वाकया? देखिए, हमारी पिताजी का जब देहांत हुआ 2018 में, उसी टाइम जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी 11 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मेरे पिताजी का देहांत हुआ, 6 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, जहां बैठे यहीं पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि दीपक ये कार्यक्रम कैसे होगा, ऐसा करो कार्यक्रम को आगे पोस्टपोन कर दो। हमने कहा भैया कार्यक्रम पोस्टपोन तो नहीं हो पाएगा, या तो आज होगा 11 अक्टूबर को, क्योंकि पुण्यतिथि की तिथि कैसे आगे बढ़ सकती है या जन्म जयंती की तिथि कैसे आगे बढ़ सकती है। बोले फिर कैसे करोगे? हम लोग भी हमने सब कर लिया है और पिताजी का भी मेरा सपना था कार्यक्रम बहुत अच्छा हो। बोले जो भी हो हम वहाँ से मना कर देंगे, जो भी खर्चा वर्चा हो तुम बताओ हम कर। हमने कहा नहीं भैया, 11 अक्टूबर को हमने कार्यक्रम किया जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी, कायस्थ जगत के जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे लोग उसमें उपस्थित थे। ओपी श्रीवास्तव जी सहारा वाले, और सारे आलोकरंजन जी चित्रांश समाज के, हाँ चूंकि वो जयप्रकाश नारायण जी चित्रांश समाज से ही थे, उनको लोग मानते थे। फिर हमने 2023 में जब माननीय नेताजी के जन्म जयंती पे 22 नवंबर को हम कराते हैं हर साल कार्यक्रम पार्टी दफ्तर में, काव्य नमन नाम से, जिसमें कवि सम्मेलन और मुशायरा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि सारे कवियों का तुम सिर्फ हमें वो बता दो कि कितना कितना देना है, लिफाफा बना करके सब हम देंगे। मैंने भैया से सिर्फ एक ही बात कही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उस टाइम मध्य प्रदेश के चुनाव में थे, चुनाव प्रचार में थे। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से सिर्फ इतना कहा कि भैया जैसे वो आपके पिताजी थे तो हमारे भी बहुत कुछ थे, आज हम लोग जो कुछ भी हैं सो माननीय नेताजी की देना, इतना हक हमें दे दीजिए कि इतना मैं कर दूं। इस बात से वो प्रभावित भी उन्होंने कहा कि फिर भी आशीष यादव जी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सब काम हम देखते हैं, सारा मीडिया देखते हैं, उनका फोन लगातार मेरे पास आया कि वो कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि आप पैसा बता दिए। खैर मैंने नहीं लिया, लेकिन इतने बड़े दिल के हैं, भाई कार्यक्रम मैंने लिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो मुझसे मेरे ऊपर कार्यक्रम थोपा नहीं था। तो वो समय समय पर हर चीज़ों को लेकर के पूछा करते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई आवश्यकता हो, कुछ हो, कुछ ऐसा हो तो बताओ। जब एक बार माननीय मुख्यमंत्री थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी,
तो उन्होंने हमको बुलवाया। नीटू भाई का मेरे पास फोन आया, बोले कि कहाँ पे हैं? तो हमने कहा लखनऊ में ही हैं। बोले कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने आधे से पौन घंटा। बोले नहीं 10 से 15 मिनट में आइए। तो हमने कहा 10-15 मिनट में तो भैया नहीं आ पाएंगे। बोले नहीं, साहब ने आपको याद किया, आप तुरंत आइए। तो हमने कहा इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ 20 से 25 मिनट में आ जाएंगे। बोले नहीं जल्दी आइए। मैं पहुंचा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, गवर्नर साहब के यहाँ समय था, निर्धारित था, तो उनको जाना था। हमको देख बोले दीपक हमने तुमको बुलाया था, आओ। मेरा हाथ में हाथ पकड़ करके अंदर लेकर गया। अंदर भी कोई बैठा था, तो मुझसे कहा चलो और अंदर चलो। बोले बताओ तुम्हारे क्या कर रहे हैं? मतलब उनका था कि दीपक कुछ अगर हमसे कोई एप्लीकेशन या कोई काम या कुछ ऐसा कहें या आर्थिक मदद के लिए कहें, अच्छा अचानक इतना बड़ा व्यक्ति आपको बुला ले तो आप कौन सा काम उनको कह देंगे? उसके बाद उनको गवर्नर साहब के यहाँ जाना था, तो हमसे बोले हमें जाना है। एज ए सीएम बुलाया? एज ए सीएम बुलाए। तो हमने कहा कुछ नहीं, हमें जिम्मेदारी दीजिए। बोले जिम्मेदारी हम तुमको देंगे, तुम काम कर रहे हो, काम तुम करो, तुम बताओ क्या कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो। बुला करके लोगों को पूछ करके काम देते थे। वो कहते थे कि मतलब उनका ये था कि हम कैसे इसको आर्थिक रूप से सबल और प्रबल कर दें। फिर उन्होंने गजेंद्र भाई थे, नीटू भाई थे, उन्होंने कॉर्डेस बेल से उनको बुलाया। तो कहा देखो दीपक का कोई काम है, ये बता नहीं रहा है, संकोच कर रहा है, उनका जो काम होगा कर देना। तो इस टाइप से थे। अगर आप कुछ उनसे कह दीजिए तो एक बार सोचेंगे नहीं कि दीपक ने हमसे क्या मांग लिया। अगर कोई मांगने वाला अच्छा होगा तो सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप अच्छी नीयत से अगर उससे मांग रहे हैं तो सब कुछ देने में विश्वास रखते हैं। आपसे कोई चीज ये भी नहीं कहेंगे नहीं मेरे पास नहीं है, हम नहीं क्यों तुमको दे दें। हमेशा सबको देने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। और श्री अखिलेश यादव जी जितना लोगों से मिलते हैं उतना मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का, विश्व का कोई व्यक्ति उतना नहीं मिलता होगा किसी अपने कार्यकर्ता से, किसी आम जनमानस से। और आम लोग भी आ जाते हैं उनके पास और वो उनसे मदद मांगते हैं। कोई ये भी नहीं देखते हैं कि ये सपा का है, कि उत्तर प्रदेश का है, कि दिल्ली का है, कि दौलताबाद का है, उसकी मदद करते हैं। हम समझते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित जितनी मदद उन्होंने की होगी वो बीमारी में किसी को एडमिट कराना है, किसी का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में, तो हम आप जान ही नहीं पाएंगे कि कब उसका इलाज करा देंगे, कब कोर्ट में क्या नाम लिख दिए, कितना पैसा ले गया, कितना क्या हुआ, पूरा खर्चा खुद उठा लेता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई जवाब नहीं। मतलब आज की तारीख में भी अभी खुशी दुबे की माता जी का देखिए इलाज इन्होंने करा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा, पूरा इलाज करा दिया। फिर हम लोग के यूथ का गौरव दुबे था, उसको हालांकि बेचारा नहीं है हम लोगों के बीच में, यहाँ से लेकर के अमेरिका तक उसका इलाज कराया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और क्योंकि इंडिया के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, कहा था इनका बचना असंभव है। जाति से दुबे था? हाँ दुबे था, पंडित जी था। इसीलिए मैंने गौरव दुबे को कोट किया कि कोई कुछ भी कहे, बात पीडीए की होती है। पीडीए का उनका तात्पर्य है जो पीड़ित है, दुखित है, अपमानित है आज के व्यवस्था में या आज की सरकार में। वो किसी भी जात, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म से हो सकता है। जो पीड़ित है वो, जैसे मान लीजिए गौरव दुबे पीड़ित है, खुशी दुबे की माता जी पीड़ित हैं, बहुत से ऐसे लोगों की मदद की उन्होंने। अंकित तिवारी जो लड़का बेचारा जिसका शहीद पथ पे जिसको गोली मार दी गई थी, उसके घर गए थे न्यू हैदराबाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसकी मदद की थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, क्योंकि वो प्राइवेट एम्प्लॉय था, वो उसके माता पिता इससे मिल करके उसकी पूरी आर्थिक मदद की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि पीडीए का मतलब ये जो भी दुखित हो रहा है सरकार में या जो भी पीड़ित हो रहा है सरकार में, उसकी मदद करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उसमें पक्षपात नहीं करते हैं कि ये पीडीए से आता है कि किससे आता है, या मुस्लिम है, यादव है या ओबीसी है। ऐसे दल और ऐसे नेता से हम लोग जुड़े हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। लेकिन नाम हमको हमारे माता पिता ने दिया, आज दोनों लोग नहीं हैं, लेकिन पहचान हमको समाजवादी पार्टी ने, नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी। हमको पहचान दिया है वो उन्हीं लोगों ने दी। उनके लिए जो जज्बा है, जो आग है, बस वो ना ठंडा हो। हम उपाय सही मनाते हैं। उनके प्रति जो लगाव है, प्यार है, वो नहीं ठंडा होना चाहिए। जो कार्यकर्ता है जी, हम लोग रैलियों में निकलते हैं, जाते हैं, अपने नेता को देख के एकदम पागलपन की हद तक, जुनून की हद तक चले जाते हैं अखिलेश जी को देख के। देखिए, एक दो तरीके की वेव्स होती हैं। एक वेव होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। तो मानिए श्री अखिलेश यादव जी से को देख करके लोगों के अंदर पॉजिटिव वेव्स आती है, लोगों के अंदर ऊर्जा आती है, लोगों के अंदर एनर्जी आती है। आपने हवा को देखा है?
आपने देखा कभी हवा को? आपने महसूस किया है ना? हवा चलेगी तो आपको लगेगी। उसी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऑरा और उनका थोड़ी दूर के दायरे में ही रहना हमारे अंदर ऊर्जा पैदा कर देता है, हमारे अंदर काम करने का जज्बा पैदा कर देता है। जैसे हम हवा महसूस करते हैं वैसे ही उनका प्रेजेंस हम महसूस कर लेते हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है कि भीड़ में आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा को भी दरकिनार करके लोगों के बीच में चले आते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से हाथ मिला लेते हैं। किसी ने कोई मोमेंटो दे रखा तो उससे मोमेंटो भी पकड़ लेंगे, फोटो पकड़ लेंगे। तो आपने देखा होगा, आपने ये भी कवर किया होगा, आपने ये भी देखा होगा। और जितना पॉसिबल होता है लोगों के बीच में चले जाते हैं लोगों से, बल्कि सिक्योरिटी वाले कहते हैं साहब थोड़ा सा सिक्योरिटी का ध्यान रखें। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी इन चीज़ों ने, अगर मेरा कार्यकर्ता है दूर भी खड़ा हुआ है तो उससे जाकर के मिल लेते हैं। माननीय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भैया, अब भैया कहने वाले की संख्या कम हो गई है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं कोई कहता था, हर कोई भैया भैया। जवानी कुर्बान ब्रिगेड थी पूरी एक तरीके से, जो जवानी कुर्बान करने के लिए आमादा थी। अब मैं देखता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देश में सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन कोई इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कोई बाध्यता है क्या भैया कहने की जगह पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहने की? नहीं, कोई बात नहीं। मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भैया ही कह लीजिए, कभी उन्होंने मना भी नहीं किया किसी को। और जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तो कोई मुख्यमंत्री जी कम ही कहता था भैया जी, भैया भैया, हाँ अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। नहीं, आज भी लोग भैया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ कोई निर्देश आया क्या कि अब हर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? ऐसा कोई निर्देश नहीं। जब सामने हम लोग मिलते हैं तो हम लोग भैया ही कहकर संबोधित करते हैं। अब मान लीजिए आपसे हमारी 1-to-1 बात हो रही है, तो इस टाइम हम आपको दिखाने के लिए शो नहीं करेंगे ना भैया भैया, क्या आपको लगेगा ये सबसे ज्यादा खास यही समझ रहा है अपने आप को। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक ऐसा है ना कि वो गौरवान्वित पद है। तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह करके आपके सामने संबोधित कर रहा है, या किसी के उनके पीठ पीछे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष माने राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कहेंगे। लेकिन जब सामने मिलते हैं तो हम लोग भैया ही कहते हैं, उस टाइम माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये थोड़ा ना कहते हैं हम लोग। तो कोई ऐसी मनाही नहीं है या कोई ऐसी बाध्यता नहीं। आज भी हम लोग भैया ही कहते हैं, सामने मिलते हैं तो भैया ही तो कहते हैं हम लोग। डांट नहीं पड़ती? नहीं, क्यों डांटेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलो। ना, कभी नहीं। दीपक, हमारी पार्टी देखिए लोकतांत्रिक पार्टी, हमारी पार्टी में जितना लोकतंत्र, ये स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। दीपक, वीरेश, देखो उसमें भी उनका अपनापन झलकता है। आप देखिए स्टाइल। हाँ, तो उसमें उनका अपनापन है। कर लेना। हाँ, तो हर आदमी का देखिए एक स्टाइल होता है। स्टाइल है, हर व्यक्ति का होता है। हमारे अंदर भी कोई ना कोई स्टाइल होता है। पूरी ऊर्जा के साथ बोलते हैं। ऊर्जा के साथ बोलते हैं, लोगों के अंदर ऊर्जा का प्रभाव भी रहता है। कौन हो तू? कौन? और एक क्वालिटी और उनकी बता दें, सबसे पीछे बैठे व्यक्ति का नाम लेकर के संबोधित करते हैं। वो समझ रहा होगा कि पता नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हमारे तो इनकी निगाह पड़ी कि नहीं पड़ी। सबसे पीछे भी बैठे हैं तो ये कहते हैं दीपक बैठ जाओ, बात आ गई तुम्हारी। हमें तो लग रहा है पूरी मीटिंग में पता नहीं हमको देखें कि नहीं देखें। कि दही चूड़ा खाइए। दही चूड़ा भी खिलाएंगे? अरे बिल्कुल। अखिलेश जी के नाम पे क्या क्या खिला दें? उनके नाम पे तो बहुत कम है, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। हाँ। उनको कभी खिलाएंगे नहीं दही चूड़ा? वो कहाँ उधर, ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो इटावा के हैं वो आलू बहुत खाते हैं उधर के लोग। सिंघाड़ा बहुत उनको पसंद है। फर्रुखाबादी आलू, इटावा का आलू और चटनी। सिंघाड़ा भी उनको बहुत पसंद है। हम लोग जाते हैं इटावा सैफई उधर। हाँ जी। फर्रुखाबाद तो आलू चटनी, वैसा आलू कहीं मिलता नहीं। हाँ, उधर का आलू तो मैनपुरी वगैरह खाते होंगे, चाहे हेल्थ कॉन्शियस हैं, आलू कम खाते होंगे। नहीं, अच्छा उधर के आलू में पता नहीं सॉइल में क्या, उधर का आलू आपको नुकसान नहीं करेगा। गुड़ पसंद करते हैं कि चीनी? गुड़ तो परमानेंट, चीनी तो मैं खाता ही नहीं हूँ। देसी टाइप का मामला है। और गुड़ भी हमारे देवरिया से ही आता है। अच्छा जी। देवरिया एशिया में नंबर 1 पे थी सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज में। लेकिन फिर जब से कुशीनगर अलग हुआ, कुछ फैक्ट्री जब से बंद हो गई, तो देवरिया का दुर्भाग्य है कि अब एशिया में नंबर 1 पे नहीं बना। देवरिया, हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि देवरिया में सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्री अगर कहीं है, एशिया के वर्ल्ड में एक जिले में कहीं है तो देवरिया में 16 शुगर फैक्ट्रीज हुआ करती थी देवरिया जिले में। गुड़ अगर अच्छा है, उसमें कास्टिक ज्यादा नहीं मिली है, तो गुड़ बेस्ट है।
मेटाबॉलिज्म के लिए गुड़ की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि दिन भर जो भी डस्ट, भाई स्मोक आप देखिए ना लखनऊ में AQI क्या है, तो जो भी डस्ट आप इनहेल कर रहे हैं वो पूरा गुड़ आपका काट देगा। वो गुड़ के अंदर ये क्वालिटी होती है, मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ाता ही है, पाचन क्रिया। लेकिन अच्छा गुड़ हो। मार्केट का गुड़ हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये देवरिया से आता है। देवरिया से आए, हमारे बच्चे के जन्मदिन में भी आए थे वो, इसीलिए तो हम लोग इतना उनसे जुड़े हुए हैं। सुख में दुख में छोटा फंक्शन हो, हमारे बच्चे के जन्मदिन में वो बर्थडे वाले दिन नहीं आ पाए थे क्योंकि हाउस चल रहा था दिल्ली में, तो वो दिल्ली में थे। हाँ, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे घर आए। हाँ, यही बैठे रहे जो है काफ़ी देर। उनको वो सत्ता में नहीं है, उनको छोड़ के जाने का मन नहीं करता कभी? कभी नहीं। अरे हटो यार, ना कोई चलें बाबा जी के साथ। कभी सोचा ही नहीं। हमने कहा ना कि जो चीज़ें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर है, हमारा एक पार्टी ने एक परिवार हो चुका है ये। तो परिवार छोड़ के कौन जाता है? जब तक परिवार हमको भगा ना दे तो परिवार छोड़ के कभी जाना भी नहीं चाहिए। और जो अपनापन मिलता है इस परिवार में, इस पार्टी में, योगी जी से कितने विधायक मंत्री तरस जाते हैं मिलने के लिए। हमारा एक आम कार्यकर्ता, कोई सहारनपुर से आ रहा, कोई उरई से आ रहा, कोई जालौन से आ रहा, कोई देवरिया से आ रहा, अगर मन बना करके आए कि आज हमको मिलना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लखनऊ में है, फिर वो मिल करके जाएगा। गुस्सैल बहुत है। ऐसा हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई बहुत गुस्सा किया हो, अनटिल अनलेस जो है किसी ने बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिया हो किसी बात को लेकर के, वरना कभी ऐसा ना। हमेशा आपने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी होगी, हमेशा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा हो जाते हैं बहुत। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार की देखा है। कहाँ के हमने तो कई बार आप ही को देखा है इंटरव्यू लेते हुए। आप ही ने 1-to-1 किया है। आप बताइए, आधा पौन घंटा आपने किया है, तो आपको कहीं से लगा कि गुस्सा है? आपको बुला करके उन्होंने इंटरव्यू दिया। मेरे आप किसी देखी दिखाई बात नहीं कर रहे हैं आप सामने, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने बुला करके आपको इंटरव्यू दिया इतने हजारों की भीड़ में। आप बताइए, आप शायद भूल गए हो क्योंकि आप बहुतों का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन हमें याद है। तो बताइए, आपको कहीं लगा हो गुस्सा हो? नेताजी और उनमें क्या अंतर है? देखिए, मैंने कहा ना कि नेताजी के युग में ना मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना कंप्यूटर था। तो तब का युग अलग था, अब का युग अलग है, लेकिन हूबहू वही छवि जो है, जैसे नेताजी लोगों के दिलों पे राज करते थे, वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लोगों के दिलों पे राज करते। मैंने कहा ना कि नेताजी भी जो है दूर से बैठे व्यक्ति को नाम से बुला करके संबोधित करते, वही सारी चीजें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर। जितना समय नेताजी पार्टी दफ्तर में देते तो उससे ज्यादा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे देते हैं पार्टी कार्यालय में, पार्टी दफ्तर में। आप बताइए, सबके शादी में, सुख में, दुख में पहुंचते हो, पूरे प्रदेश में जाते हैं। तो अभी कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा में किसी कार्यकर्ता के आप पहुंच गए? हाँ, कल गए थे। आज सफाई में है, सफाई में सबसे मिल रहे हैं। सफाई में? हाँ, आज सफाई में मिले, कार्यालय में एक व्यक्ति से मिले। और अब आना था, गॉड नोस अभी आए कि नहीं आए। तो इतना इजीली अवेलेबल, इतने सरलता से मिलना, इतना लोगों की बात सुनना, इरिटेट नहीं होते हैं। अगर किसी ने कुछ ऐसा सवाल उल्टा पूछ लिया तो फौरी तौर के लिए कहते हैं, लेकिन 2 मिनट के अंदर आपने देखा होगा कि तुरंत हंस करके उसको बुला करके उसका मान सम्मान भी बढ़ा देते हैं। तो हमें नहीं लगता कि कभी इरिटेट होते हों या बहुत नाराज होते हों या बहुत गुस्सा होते हों किसी के ऊपर। आपको भी कभी, हमें नहीं लगता कि कभी ऐसा लगा। कभी जाति भी पूछ लेते हैं, ए मिश्रा हो, ए तिवारी हो, पंडित हो, ए कपड़ा कौन सा पहने हो, ए भगवा हो, ए आरएसएस के हो, ये सब तो ए भाजपा के हो, ये सब तो आम बातें हैं, सब तो आम चीजें हैं। ए तुम मिले हुए हो। तो ये बाइफर्केशन किया किस सरकार, किस पार्टी ने? भाजपा ने तो किया। भाजपा ही तो रंगों से, तुम भाजपा के पत्रकार हो। भाजपा ने तो रंगों से लोगों को देखा है। अच्छा, हमने पूछ लिया भगवा तो बुरा हो गया, तुम भगवाधारियों को लाठियों से पिटवाओ तो बुरा नहीं है, तुम चोटी खींच करके भगवाधारियों को मारो वो बुरा नहीं है, जो कथा करने गए हो उनको तुम मारो पिटवाओ, उनकी चोटी नोच लो, उनकी चोटी काट लो, वो बुरा नहीं है। हमने सिर्फ भगवा रंग को हमने संबोधित कर दिया तो हम बुरे हो गए, और तुम पिटवा रहे हो तो तुम बुरे नहीं हो। भगवाधारियों को तो पिटवाया। हम कह रहे मत मानो तुम शंकराचार्य, धर्माचार्य तो है ना वो। शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी धर्माचार्य तो है ना, धर्म का प्रचार तो कर रहे हैं ना वो। उनको, उनके और जो बेचारे 7 साल 8 साल 10 साल और वृद्ध लोगों को तुमने, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनको तुमने चोटी पकड़ करके तुमने मारा, वो क्या भगवा धारण नहीं किया था उन्होंने?
तुम कौन सा भगवा से तुम प्यार करते हो? तो अभी मैंने कहा ये सब सनातनी नहीं, सब तनातनी है। तनातनी है ये सब। आपका इंटरव्यू देख के कहेंगे ए दीपक ए हाँ। बहुत सही तूने किया, तूने सही वीरेश को रेला, क्या बात कर रहे हो? सही डिफेंड किया। क्यों? ये जो सच है वो आपने पूछा, जो सच है वो मैंने आपको बताया। वो आप देखते हैं ना, हमें तो बहुत हंसी आती है। अब हम पत्रकारों को बहुत मजा आता है अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें ए कौन, ए तुम, ए तिवारी, ए मिश्रा, अच्छा ए पाणे, ये बताइए मीडिया जगत की, ए तुम तो आजकल मिले हुए हो, ए योगी का आदमी है। उनका इंटेल बहुत मजबूत है। इंटेल ना? हाँ, बहुत मजबूत है, जानते हैं, बहुत तेज है उनको मालूम है कौन कहाँ से मिलकर। पूर्व मुख्यमंत्री। और ये बताइए कि मीडिया जगत को जितनी ज्यादा मदद, हाँ। मदद क्या कहेंगे, मतलब सहयोग कह दीजिए या अपनापन कह लीजिए, जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया या दिखाया, कोई आप बता दीजिए उनका नहीं आपको बुरा लगा? ANI को क्या कहा था? वो नहीं बुरा लगा, उस पर भी आप पूछिए क्या कहा था। अरे अब वो तो हम कह भी नहीं पाएंगे आपके सम्मानित उस पर। सीएम साहब ने क्या कहा था, जो वर्तमान के सीएम? भाई ANI तो ऐसा चैनल है, उसका कोई अपना चैनल तो है ना, तो सबको जो है देते हैं न्यूज। तो क्या कहा था उन्होंने? वो तो मंत्र ही पढ़ दिया। तो बताइए, वो तो ऐसा कह दिया था कि यहाँ कहने भी लायक नहीं सभ्य समाज में। तो बताइए, आप एक तो उनको कह रहे हैं पीठाधीश्वर, योगी के मठ, उनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए। भाई आप ऐसा आचरण करिए तब। तगड़ा आपने डिफेंड किया भाई साहब, कहाँ से ले आए आप? वो तो ऐसा लेके आए कि हम बोल ही ना पा रहे हैं, नहीं तो हम भी बोल देते हैं तुम वो ना आप बोल पाएंगे ना हम बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोग के संस्कार वैसे नहीं है ना, हम लोग की अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है। हमारे कैमरा मैन हंस रहा है। इन्हीं की बिरादरी को बोल रहा था। जो भी मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ है, जिसने भी जो है आइडिया कैमरा पकड़ रहा, वो सब आपकी बिरादरी के हैं। हाँ। तो पूरे मीडिया कौम को उन्होंने जो है गाली दी ना, सिर्फ इनके बिरादरी को, हरिओम भाई की बिरादरी थोड़ा ना दी उन्होंने, उन्हें सारे मीडिया कौम को उन्होंने बुरा भला कहा। और आप बताइए हमारा अध्यक्ष जी क्या कहते हैं? उससे तो अच्छा ही है मिश्रा से तो। नहीं देखिए, वो तो अब आज की तारीख में ये बाइफर्केशन किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी। जात को जात से लड़ाना, हिंदू को हिंदू से लड़ाना, हिंदू मुस्लिम तो करा ही रहे थे, अब तो हिंदू हिंदू जात जात से लड़ाने का काम कर रहा है। ठाकुर बाभन कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? ठाकुर है तो हमारा है, वो है तो तुम्हारा है, ये है तो इनका है, वो है तो उनका। अधिकारी बढ़ गए हैं, कार्यकर्ता बढ़ गए हैं, और टीचर्स तक को बांटने का काम इन्होंने किया। डॉक्टर्स तक को इन्होंने बांट दिया। बताइए, डॉक्टरों की, टीचर्स की कोई जात होनी चाहिए? भाई टीचर अगर, या हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाएं और कहें कि हमारे समाज की शिक्षिका होगी या शिक्षक होगा तो मैं अपने बच्चे का दाखिला कराऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा। तो ये बांटा किसने? टीचर्स वगैरह की बोली भाषा कौन शय दे रहा है इनको? डॉक्टर्स वगैरह की बोली भाषा ऐसी कौन शय दे रहा है इनको? शय तो ऊपर से ही आ रहा है ना इनको। चाहे करप्शन हो, चाहे अराजकता कह लीजिए या गंदगी कह लीजिए, ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं आती। जब ऊपर ही सब ऐसे बैठे हुए हैं तो नीचे वाले तो उसका फायदा लाभ ले ही रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई जवाब नहीं है, और कभी किसी के लिए अगर उन्होंने कभी नाम पूछा भी है या जात पूछी भी है तो बहुत प्यार भी करते हैं वो लोगों से। आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोगों से मतलब आपके मीडिया जगत के लोगों से। वाकई में जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितना ब्रीफिंग, आप लोगों के सवालों के जवाब वो देते हैं। आप लोगों को कभी दिक्कत हुई हो आईडी लगाने में तो आप बता दीजिए। इतनी दिक्कत तो आप लोगों को डिप्टी सीएम हो जाती है, 2 डिप्टी सीएम बने हो, इतना तो आप लोग उनसे पूछने में आप लोगों को दिक्कत हो जाती होगी। वो अपना प्रोटोकॉल बनाए फिरते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बताइए, भाई आपके लिए तो मैं कह सकता हूँ, और आप भी इस चीज़ को स्वीकारेंगे कि हाँ सत्यता है। कई बार मैंने आपको देखा है, बुला करके उन्होंने आपको धूप में खड़े होकर के, चिलचिलाती धूप में उन्होंने आपको बाइट दी है, और ऐसी उसी नहीं, आधा पौन घंटा दिए। एक बार नहीं, कईयों बार उन्होंने देखा। दीपक भाई उन्होंने बाइट दी और आपने सत्तू की बाइट दी, दही चूड़ा खिलाया। अभी हरिओम भाई रह गए हैं, क्रिकेट खिलाया, क्या क्या नहीं किया, क्रिकेट खिलाया है। क्रिकेट में आपको पुराने दिन याद आ गए, चौका छक्का। आपके साथ ये दही चूड़ा खा के भी याद आ गया। बहुत पसंद करता हूँ मैं। अरे दही चूड़ा तो खाता हूँ तो जरूर खाता हूँ। कोशिश करिए एक दिन अखिलेश जी को भी खिलवाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सौभाग्य होगा। अरे इससे बड़ी और क्या बात होगी। उस दिन बुला जरूर लीजिए। बिल्कुल, अरे क्या बात, ये पंडित जी को बुलाओ जरा। ठीक है दीपक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आभार आपका।